परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सम्मुख साधकों को संबोधन करते हुए सत्य के ज्ञान से अवगत करवाया। सत्य का ज्ञान क्या है? हे मानव, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तेरे को यह शरीर एक वस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। वस्त्र बदलने में यह वस्त्र की प्राप्ति, इस शरीर की प्राप्ति कर्म अनुसार तथा प्रभु प्रेरणा से ही हुआ करती है। अब कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दोनों में अंतर कहां पर है? कर्म जो प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कर्म कलाप करता है, अगर किसी ध्येय को रख के करता है, किसी मनोरथ सिद्धि के लिए कर्म करता है, वे कर्म उसके लिए बंधन बन जावेंगे। प्रभु प्रेरणा, प्रत्येक कर्म प्रभु को अर्पण करना, अपना कर्तव्य कर्म समझ करके करना, उसके नियम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, वह रिजर्व फोर्स हो जावेगी। जहां जहां आवश्यकता होगी, प्रभु प्रेरणा से ऐसी जीवात्मा इस धरती पर आया करती है। अब वास्तविक ज्ञान, ये आत्मा अमर सत्ता है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश, साधन प्रकाश में 247, 248 और 249 पृष्ठ पर इसका वर्णन किया हुआ है। आत्मज्ञान, जो सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। आत्मा अजर, जो कदापि बूढ़ी नहीं होती। आत्मा बूढ़ा नहीं होता, क्षय रहित है, इसमें घटना बढ़ना नहीं होता। आत्मा में एक नवजात शिशु की आत्मा और वृद्ध अवस्था में आत्मा, वह एक से स्वरूप की रहती है। ना वह बूढ़ी होती है, ना उसके रूप में कोई परिवर्तन होता है। अमर, जो मर नहीं सकता, जिसका जन्म मरण नहीं है। अविनाशी, जिसका विनाश भी नहीं है। ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना कोई जला सकता है। इसकी विशेषता यह है, यह स्वतः ज्ञान प्रकाश है और सद्रूप बहुत ही सुंदर है। ये आत्मा के दर्शन बहुत सुंदर है, ये बहुत ही मनोमोहक है। प्रकाश रूप तो ये है ही, क्योंकि उसी सत्य प्रकाश का ही अंश, ये ज्योति मानव देह में उसने बांध लिया है। उसे उसकी सुसत्ता अमल बखानी, चेतन चित कहे मुनि ज्ञानी। जब ये अजर अमर आत्मा देह में प्रवेश करता है, तो वहां पर जीवन कहा जाता है। और यह जिस देह का त्याग कर देता है, वहीं पर मृत्यु कही जाती है। अब इसका देह धारण करना, जो सूक्ष्म भाव इस देह में रहते हुए मानव का
विचार, उसके भाव, ये रंग उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर, वह भाव ये ग्रहण कर लेता है। स्वयं शक्तिशाली है, परंतु देहधारी ने इसे अपने भीतर बंद किया हुआ है, इसको कैद किया हुआ है। इसके कारण काल से पार मरण ना पाता, यह आत्मा की विशेषता। प्रत्येक काल इसके लिए सम है, इसका मरण तो होता ही नहीं। यह स्वयं शुद्ध रूप है आत्मा, मैं शुद्ध रूप हूं। जले नहीं ना हनन ही होवे, चेतनता जिसकी कभी ना सोवे। यह कभी भी आराम नहीं करता, इसकी चेतनता, इसकी शक्ति कदापि मंद नहीं पड़ती। अक्षय, अभय, इसको भय नहीं, यह भय रहित है, क्षय रहित है, अखंड है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। निराकार ही तत्व कहावे, देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। कैसे? आत्मा है। अगर मानव अपने कर्म कलाप कर रहा है, हाथ पांव आंख कान जीवा ये कार्य कर रही है, इसका तात्पर्य वह आत्मा भीतर विराजमान है, देखी नहीं जा सकती, परंतु इसके हाव भाव वह प्रकाशित करते हैं कि वह स्वयं विद्यमान है। अगर ये इसकी अनुपस्थिति हो जावे, शरीर को छोड़ देवे, तो मृत देह हो जावेगी, तो इंद्रियां अपना कार्य नहीं करेंगी। निराकार ही तत्व कहावे, दिव्य रूप वर्णन में आवे। इसका रूप दिव्य रूप, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस लोक का जो रूप रंग है उसका तो वर्णन किया जा सकता है, जो दिव्य है इस लोक का ही नहीं है, तो इस लोक की भाषा में इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। पांच तत्व से कहा निराला, पांच तत्व जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, पांच तत्व से कहा निराला, इच्छा रूप चित शक्ति वाला, यह स्वतः शक्तिशाली है। अब नैन से देखे सुदर्शक प्यारा, यह कार्य कैसे करता है? आंखों से देखता है, ये छुए त्वक से वही न्यारा, स्पर्श को अनुभव आत्मा त्वचा द्वारा करता है। सुने वही, वह ही है ध्राता, कानों में जो वादन, जो स्वर, जो कथा कलाप इसकी ओर बढ़ते हैं, इसको सुनने वाला वह आत्मा है। वह प्रेम में वही परमात्मा, वह तो प्रेम रूप है, इसमें कोई भी दोष नहीं है आत्मा में। वक्ता रूप, वक्ता बोलने वाला वह स्वयं है, ये उसके टूल हैं, ये जीवा ये मुख आत्मा के, ये कार्य करवा रहा है इसके द्वारा। ये जो वस्त्र प्राप्त हुआ है आत्मा को, इससे कार्य ले रहा है। मनन करे तब मन कहलावे, यही आत्मा। कब मन बन जाता है? जब मनन करता है। इसी को सब बोध होता है, ज्ञान भी इसी को प्राप्त होता है।
अब ये आत्मा जीव आत्मा है, जीव के भीतर है। स्वर्गवासी आत्मा जो शरीर का त्याग कर चुकी है, जो कहते हैं ना वह तो स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग जो शरीर का त्याग कर चुकी है आत्मा। आत्मा के लिए कहा जाता है जीव आत्मा, जीव के भीतर आत्मा, और स्वर्ग की आत्मा जो इस देह का त्याग कर चुकी है। अब यह शक्तिशाली है, ज्ञानवंत है, परंतु इसको बंधनों में मानव ने स्वयं बांध लिया है, इसको कैद कर लिया है। इस अजर अमर अविनाशी आत्मा को अज्ञानता के कारण इसको बंधनों में डाल दिया है। वास्तव में जीव मुक्त की बात निराली। इस आत्मा की स्वतः शक्ति को पूर्णतः देखना है तो इसको बंधनों से मुक्त करवा दो। जिस प्रकार पक्षी पिंजरे में बंद हो जावे तो वह अपनी उड़ान, अपने कर्तव्य, अपनी कुशलता कैसे दिखा पावेगा। एक शेर चीते को पिंजरे में डाल दिया जावे तो उसका शौर्य, उसकी ताकत है, कैसे वह उसको प्रकट कर सकता है। खुले जंगल में छोड़ दो, तब उसको आजाद कर दो, तब वह वास्तव में किन शक्तियों से भरपूर है तब पता चलता है। इसी प्रकार आत्मा जब तक बंधन में है, जीवात्मा है, तब तक इसकी शक्तियां मंद रहेंगी। जीव मुक्त की बात निराली, कहे वही जिस देखी भाली। अब इसका वर्णन वही कर पाता है जिसको अनुभव हो गया, जिसने इस मर्म को जान लिया।